नमस्कार, आप देख रहे हैं JLK मीडिया न्यूज़। मैं सचिन चिप। तो आज हम जम्मू के एक बहुत ही छोटे से गांव फ्लाई मंडाल एरिया में आए हैं। और जैसे कि आप सारे जानते हैं, जितने भी गांव हैं जम्मू में, गांव-गांव में टैलेंट बसा है। वैसे ही आज इस गांव का जो टैलेंट है वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि आप सारे जानते हैं कि अभी रिसेंटली 12th क्लास के रिजल्ट्स आया बोर्ड का, JK बोस का, और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है। वैसे इस गांव के, छोटे गांव की जो बेटी है, जिसके परसेंट अगर मैं बताऊं तो 95% हैं उसके, और जिसने अपने ही एरिया में टॉप भी किए। और काफ़ी बड़ी बात है कि गांव की लड़की जिसके इतने परसेंट आ सकते हैं, मतलब इतने काम होने के बावजूद भी, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी पढ़ाई में इतने अच्छे मार्क्स लाना और अपने गांव का नाम मशहूर करना बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमारे साथ सोनिया चौधरी मौजूद हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके इतने अच्छे परसेंट आए। आपने अपने साथ साथ अपने गाँव वालों का नाम भी रोशन किया और अपने माँ बाप का भी। थैंक यू। तो और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं, और ये सब इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। सबकी मेहनत है, मेरे टीचरों की भी, मेरे पेरेंट्स की भी, और मेरे ट्यूशन टीचर्स की भी, फ्रेंड्स, सबके सहयोग से मुझे आज इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं। उन सबका धन्यवाद। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताओ कि आप किस स्कूल से पास आउट हुआ, आपके स्कूल का नाम क्या? मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फ्लाई मंडाल से पास हुई हूँ। ठीक है, और आपके क्या स्ट्रीम से 12th में? मेरे आर्ट स्ट्रीम है। आर्ट स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, आर्ट स्ट्रीम्स। और परसेंट, एक्यूरेट परसेंट कितने आए आपके? 95 पॉइंट कुछ होंगे? नहीं, 95%। पूरे 95% आए। ओके, फ्लाई मंडाल हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ती पास आउट हैं ह्यूमैनिटीज़ यानी कि 8 सब्जेक्ट से, इनके 95 एक्यूरेट परसेंट है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने खुद ही अपने मुंह से कही कि एक गांव में रहने वाले, जहाँ पे फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, अगर हम कंपेयर करें सिटीज़ और गांव के बच्चों में, ये नहीं कहते कि सिटीज़ के बच्चे जो है वो मेहनत नहीं करते। हाँ, वो भी मेहनत करते हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की, तो गाँव वाले से एटलीस्ट एक स्टेप वो ऊपर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ ऐसी है जो कि गाँव में अभी तक नहीं पहुँचाई गई है। जैसे कि रिसेंटली आप सारे जानते हैं कि अभी 2 साल पहले ही कोरोना काल था, जहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस सारे बंद किए गए थे। तो जो ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज और स्कूल्स की तरफ से लगाई गई थी, तो वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन के लिए इंटरनेट सर्विसेज चाहिए, यानी कि वाईफाई चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी देर तक नेट सर्विसेज भी बंद की गई थी। और इस एरिया में, एक छोटे से गांव में, इस लड़की ने ना ही कोई इंटरनेट, ना ही कोई वाईफाई के सपोर्ट के बावजूद भी सिर्फ एक किताबों के माध्यम से, यानी कि बुक्स के माध्यम से पढ़ के, अपना टाइम को शेड्यूल करके, जहाँ पे इसने अपने काम भी देखने हैं, अपने घर को भी देखना है, स्कूल भी देखना है, और उसके बाद जो टाइम मिलता है पढ़ाई करके, आज इस मुकाम पे जहाँ पे इन्होंने अपने गांव वालों के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया। तो हमें ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है आपके अलावा? मेरे घर में मम्मी, पापा, भाई है और मैं, बस। मम्मी, पापा, भाई और, अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा किसान है। पापा किसान हैं। और मम्मा हाउसवाइफ? हाँ जी, मम्मा हाउसवाइफ है। और भाई? भाई 10th क्लास में है। 10th क्लास में है। ओके, तो अर्निंग सोर्स मतलब आपके पापा ही हैं, मतलब जहाँ से कमाई होती है? पापा ही अर्निंग सोर्स है। अपनी ही खेती है? हाँ जी। तो मतलब एक फार्मर की बेटी, जिसका बाप दिन रात इतनी मेहनत करता है, पैसे जमा करता है, और वो पैसे जब वर्थ होते हैं तो माँ बाप भी कितने खुश होंगे कि जहाँ पे हम पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बच्चे जब ऐसे रिजल्ट्स ला के दे रहे हैं सामने, तो काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है इनके पेरेंट्स के लिए भी और यहाँ पे गाँव वालों के लिए भी। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको फिर से। तो हमें ये बताइए कि आपके दिन का शेड्यूल कैसे होता था? मतलब आप कितने घंटे पढ़ते थे? क्या आपको इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पे मिल रही है, नेट से पढ़ते थे, बुक से पढ़ते थे? मतलब कुछ अपने बारे में बताइए, कैसे आप टाइम कैसे मैनेज करते थे? दिन में तो पहले तो स्कूल से इंटरनेट के ज़रिए होमवर्क आता था, तो पहले वो करते थे। फिर हम ट्यूशन भी जाते थे, तो ट्यूशन के आने घर पर आकर थोड़ा रेस्ट करके, उसके बाद फिर शाम को पढ़ते थे। खुद ही बुक से ही पढ़ते थे ज़्यादा, इंटरनेट से ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। आर्ट्स, क्योंकि आर्ट्स वालों को ज़्यादा फ़ोन से मिलता नहीं है, ज़्यादा मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों का ही होता है, आर्ट्स वालों का कम ही होता है। तो बुक से ही मेहनत करनी पड़ी, बस। काफ़ी हमारे जो इस टाइम JLK मीडिया, जो हमारी फैमिली यूथ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो हमेशा से सोचता है कि जिन बच्चों के इतने हाई परसेंटेज आते हैं 90s में, 95, इवन दो 96 भी आते हैं, तो उनका जो पढ़ने का तरीका वो कैसा है? मतलब आर्ट्स वालों का तो थियोरेटिकल ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल तो इतना होता नहीं, उनका थ्योरी ज़्यादा होती है, उनको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मतलब किस तरीके से इतना कुछ आप मैनेज कर लेते हो? मतलब ट्यूशन्स की तो हेल्प होती होगी ऑब्वियसली, टीचर्स की भी हेल्प होती होगी, आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड स्टडी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो मेहनत तो सबके लिए करनी पड़ती है, जो मर्जी स्ट्रीम हो। तो सबसे पहले तो मैं रात में 2 बजे तक पढ़ती थी,
तो पूरा सिलेबस मैंने कवर किया था, तभी मतलब इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, नहीं तो ऐसे मार्क्स नहीं आते। मतलब ऐसे इंटरनेट से तो थोड़ा बहुत ही मिलता है मटेरियल, बुक से ही ज़्यादा मिलता है, इंटरनेट से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो रात में जाग कर पढ़ना पड़ता है 2-2 बजे तक, तभी मार्क्स आते हैं। आर्ट्स में तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि मेडिकल आर्ट्स तो इजी होता है, आर्ट्स में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता। सभी बोलते हैं कि आर्ट्स क्यों लिया, आर्ट्स तो इजी है। तो आर्ट्स में सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मुझे लगता है। इतना थ्योरेटिकल होता है, सोशियोलॉजी इतनी टफ होती है, इतना लिखना पड़ता है आपको, उसमें पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता है और लिखना भी ज़्यादा पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसमें राइटिंग भी थोड़ी आपकी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो लिख भी नहीं सकता है। अगर लर्न किया हुआ तो लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो दोनों में आपको टैलेंटेड होना चाहिए। जी, ये काफ़ी अच्छी बात लगी बिकॉज़ कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनका सपोर्ट होना बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चा अगर 90% दे रहा है अपना सेल्फ, तो अगर 10% सपोर्ट उनके पेरेंट्स का आ जाए और 100% बच्चे का पूरा हो जाता है। और अगर गर्ल्स की बात करें, वो भी गांव के विलेज एरिया में, तो कहा जाता है कि जो लड़की है उसको ज़्यादातर लोग यहाँ पे पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, मतलब नहीं पढ़ाते हैं, इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको क्या सपोर्ट था? नहीं, मतलब हमारे एरिया में मतलब सभी लड़कियां हैं जो काफ़ी अच्छी टैलेंटेड है, सभी पढ़ी लिखी हैं। मेरी मतलब चाचू की बेटी है, वो भी ग्रेजुएटेड है। अभी ताऊ जी की बेटी है, वो अभी PhD कर रही है। मतलब हमारे एरिया की लड़कियां काफ़ी शाइन कर रही हैं एजुकेशन के फील्ड में। तो पेरेंट्स की इन सबको देखकर काफ़ी सपोर्ट रहती है। जब पेरेंट्स इन सबको देखते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे पढ़ें। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल्ली सपोर्ट किया है, तो वो भी चाहते थे कि मैं इनकी तरह बनूँ, इसीलिए पेरेंट्स की फुल सपोर्ट है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये बताइए, अभी आपकी 12th क्लियर हो गया, आपने आर्ट्स में आपने कितना अच्छा डिस्टिंक्शन लाई है, इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो इसके आगे के आपके क्या प्लान्स है? इसके आगे आप किस स्ट्रीम में जाओगे और आगे मतलब क्या सोचा हुआ इन फ्यूचर, क्या गोल्स क्या हैं आपके? मैं हिंदी टीचर बनना चाहती हूँ। हिंदी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है बचपन से ही। जी जी। तो अभी मैं ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ, उसके बाद MA में सोचा हुआ है, फिर मैं हिंदी टीचर बनना चाहती हूँ। हिंदी टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। और जो हमारा यूथ जो कि अभी आपको देख रहा है, अगर आप कोई मैसेज देना चाहोगे, अभी काफ़ी ऐसे बच्चे जो अभी रिसेंटली 12th में आए हैं या आने वाले हैं, कुछ पढ़ाई के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे, क्या बोलोगे उन सबको? यूथ से मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी बोलते हैं कि वो सभी बच्चे सर्च करते हैं इंटरनेट पे कि टॉपर्स का टाइम टेबल क्या होता है। मैं खुद भी देखती थी कि वो कैसे पढ़ते हैं, तो जब वो बताते थे कि कुछ भी नहीं होता था उधर, वो बोलते थे कि इतने घंटे पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो, तो कुछ भी नहीं मिलता था उधर देखने से। बाकी इंटरनेट पे सर्च करते थे कि कैसे पढ़े, वो होता था कि 1 मंथ में आप 95% ला सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर ही आप हाई स्कोर गोल कर सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैसेज जो कि कोई स्टूडेंट दे सकता है दूसरे स्टूडेंट को, कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द इंटरनेट आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए और स्टार्ट से ही मेहनत करिए। ये ना सोचिए कि अगर 2 महीने बाद एग्जाम है तो हम लास्ट के 40 डेज पढ़ेंगे, देन वी विल एबल टू स्कोर एज मच एज शी हैज़ स्कोर्ड। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप ये कीजिए कि आप स्टार्टिंग से ही अपना 100% देना शुरू कीजिए, जिससे एट द एंड ऑफ द टाइम यू विल फील गुड और आपके मार्क्स जो हैं वो आपके हार्डवर्क के ऊपर ही हैं। सो दर्शकों, अभी हमारे साथ सोनिया के फादर भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी जानते हैं जो इनकी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है, ना कि सिर्फ अपने गांव का नाम रोशन किया बल्कि इनका भी नाम रोशन किया है इतने अच्छे % लाके। तो ये इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? दौलत राम चौधरी जी। ओके, तो हमें ये बताइए कि आपकी बेटी ने 95% लाया, मतलब अपने एरिया में तो इन्होंने टॉप की है। इवन तो अपनी एरिया के अलावा अगर हम बाकी एरियाज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो आपको कैसा लगता है कि आपकी बेटी आज इस मुकाम तक पहुंच गई है? ठीक ठाक जी। ठीक ठाक लगता है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि जब आपने पहले कभी 11th-12th में कि आप एक बाय प्रोफेशन आप करते हैं, आप काम क्या करते हैं? जिम्मेदारी का जी, खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी काफ़ी मेहनत वाला काम है, गर्मियों में धूप पसीना एक करके जो पैसे कमाते हैं और अपने बच्चों पे लगाते हैं, और अब आगे जाके जब बच्चे ऐसे निकलें तो खुशी तो होती है माँ बाप को? खुशी होती है जी। ठीक है, ठीक है। तो आगे जो आपकी बेटी ने जैसा अभी बताया कि उन्होंने आगे ग्रेजुएशन करनी है और हिंदी टीचर बनना है, आपका पूरा सपोर्ट रहेगा? आप पूरी सपोर्ट करेंगे। जैसे जैसा वो पढ़ना चाहती है, जहाँ जहाँ वो ग्रेजुएशन करना चाहती है। ठीक है। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप, मतलब अपने दिल की बात, क्योंकि अभी जो आपको देख रहे हैं दर्शक, काफ़ी ऐसे पेरेंट्स भी होंगे, माँ बाप भी होंगे जो आपको देख रहे होंगे और वो भी सोच रहे होंगे अगर इनकी बेटी कर सकती है तो हमारे बच्चे क्यों ना। उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप, उन माँ बाप के लिए क्या कुछ कहेंगे?
ठीक ठाक जी, ऐसा ही चलना चाहिए, काम उन्हें भी करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, ठीक है पढ़ना लिखना चाहिए। चाहिए। बहुत ही स्वीट है इनके फादर, काफ़ी खुश है, खुशी इनके चेहरे से दिखती है क्योंकि इनकी बेटी ने जो काम किया है वो एक बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। 95% लाना अपने एरिया में और उस छोटे से गांव में जहाँ पे ना ही कोई सुख सुविधाएं मिले उस बच्चों को, फिर भी उसके बावजूद भी सेल्फ स्टडी करके बुक्स से लेकर जहाँ इंटरनेट मिले वहाँ जाकर अपने पूरा 100% देकर आज इस मुकाम तक पहुँचे कि इनके फादर साहब इतने खुश हैं, ना कि इनके फादर बल्कि पूरा गाँव यहाँ पर इतना ज़्यादा खुश है। और थैंक यू सो मच सर। और हम आशा करेंगे कि आपकी बेटी जैसे अभी इतना अच्छा काम करे, आगे ग्रेजुएशन में भी टॉप करे और आने वाले दिनों में जो उनका सपना है एक टीचर बनने का वो जल्द से जल्द पूरा हो। सो अभी हमारे साथ सोनिया की बड़ी मम्मा यानी कि ताई जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे भी जानते हैं। वैसे तो उनका चेहरा देख के लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि सोनिया ने काम ही कुछ ऐसा किया कि खुश तो होंगे ही सारे। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है, क्योंकि ताई जो बड़ी मम्मा होती है वो माँ से ज़्यादा प्यार करती है, ऐसा कहने में कहते हैं और यहाँ पे दिख भी रहा है इनके फेस से। तो आइए इनसे भी जानते हैं। तो मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? नीलू कुमारी। तो हमें ये बताइए कि जो आपकी बेटी ने इतना अच्छा काम किया है तो कैसे आप मतलब उसके बारे में आप क्या कहेंगे, उसकी मेहनत को लेकर क्या कहेंगे, जो जितनी मेहनत उसने की है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? नहीं, हमारी बेटी बहुत ही अच्छी थी और बाहर भी बहुत कम जाती थी, अंदर ही रहती, पढ़ती लिखती, बस यही काम ज़्यादा वो हमारे साथ मिलजुल कर रहती थी, ज़्यादा पापा और ताई के साथ ज़्यादा। हाँ। हमें ये बताइए कि जब वो स्कूल से आते थे तो आप कह रहे हो ज़्यादा अगर समय उनका यहाँ पे आपके घर में बीतता था तो आपने उनको पढ़ते भी देखा होगा, मेहनत करते भी देखा है? हाँ, पढ़ते हुए देखा, मेहनत बहुत करती है। तो कैसे मैनेज कैसे करती थी वो स्कूल का टाइम, फिर पढ़ाई, फिर घर का? जब स्कूल से आती थी थोड़ी रेस्ट करती थी खाना खा के, फिर उसके बाद पढ़ती थी, तो फिर उसके बाद आगे पीछे बैठती थी ताई के पास या पापा के पास। मतलब सर्कल अगर हम बात करें सोनिया का तो स्कूल, पढ़ाई और घर, मतलब ये सुन लो सारे स्टूडेंट्स जो भी हमें अभी यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपने टॉप करना है तो एक मंत्र है जो यहाँ पे हमें सीखने को मिला है, स्कूल, स्कूल से घर, घर से पढ़ाई, पढ़ाई से स्कूल, ना कि इधर उधर घूमिए, मेहनत कीजिए पूरा। और कुछ कहना चाहेंगे सोनिया के बारे में जो सोनिया हमें नहीं बता पाई क्योंकि आपने उसको ज़्यादा पास से देखा है, मेहनत करते भी देखा है, हर एक चीज़ देखा है, कुछ ऐसी चीज़ सोनिया के बारे में जो सोनिया को पसंद भी है लेकिन वो बताने से शर्मा रही है? नहीं, सोनिया को कुछ भी नहीं ज़्यादा पसंद, बस घर में ही ज़्यादा रहती थी। घर में? हाँ। और कोई खेल कूद या कोई? खेल कूद में नहीं थी। कोई खेल कूद नहीं। और कोई टैलेंट लाइक सिंगिंग का टैलेंट होता है क्योंकि पढ़ाकू तो है ही है, पढ़ने वाले बच्चे तो है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसे भी टैलेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स में, लाइक डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कोई ऐसे शौक उसको? वो उसको शौक ज़्यादा, बस ये कभी मेरा फ़ोन लिया, कभी पापा का लिया, जी। बस वही करती थी। और जब स्कूल से आती थी तो घर का भी काम करती, जब मैं घर नहीं होती थी मेरा भी करती थी। आपका भी करती थी? हाँ। मतलब काफ़ी मेहनती। हाँ, काफ़ी मेहनती। और काफ़ी अच्छा काम किया है आपकी बेटी ने। और क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसा आपको लगता है, कैसे जब बाहर से कोई आता है और आपको बोलता है आप सोनिया की मम्मा हो, मतलब सोनिया की बड़ी मम्मा हो आप, तो कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहले हम माँ बाप के नाम से जाने जाते, जब माँ बाप बच्चों के नाम से जाने जाते मैं हैं। बचपन से ये बेटी अपनी समझी है। अच्छा। हाँ। ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं कि ये देखो इनका बेटा है, ये इनकी बेटी आई। जब वही बच्चे बड़े होकर कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, जब माँ बाप उनके नाम से जाने जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है उन माँ बाप के लिए भी और सबके लिए भी। सो दर्शकों, अभी हमारे साथ इसी गांव के रहने वाले यानी कि इन्हीं के पड़ोसी और एक रिटायर्ड DHO ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इन्हीं के पड़ोसी हैं, और इन्होंने भी काफ़ी क्लोजली सोनिया को एग्जामिन भी किया और सोनिया को देखा कि कितनी ज़्यादा मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार इनकी क्या फीलिंग्स हैं जब ये देखते हैं कि इन्हीं के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की आज इस मुकाम तक पहुंच गई और उसने इतना नाम कमा लिया। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर अजीत चौधरी। ठीक है सर, आपको कैसा लगता है, हालांकि आप पड़ोसी, आपने काफ़ी क्लोजली सोनिया को देखा है, स्कूलिंग भी देखी है उसकी मेहनत भी देखी है, तो आज कैसी फीलिंग है आपको कि आपकी पड़ोस में रहने वाली बेटी आज इस मुकाम तक पहुंची हुई है? देखो, ये बेटी जो है ना, ये शादियों वादियों में भी कम जाती थी जी। तो अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान रखती थी। तो ये फैमिली भी पढ़ी लिखी है। इनके ताया जी जो हैं वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, तो जो इनकी बड़ी मम्मी है वो भी पढ़ी लिखी है। इनका छोटा भाई है जो चाचा है जो वो भी रिटायर्ड है, वह फैमिली पढ़ी लिखी है, तो उसका भी थोड़ा असर होता है। बाकी लड़की खुद जो है इसमें बहुत टैलेंट है और बहुत अच्छी है। इधर उधर कभी देखी नहीं, गली में भी कहीं, अपने आंगन में भी इतना नहीं देखा इसको, अंदर ही पढ़ती रहती है। मतलब पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान था जी। मतलब काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बोली कि हालांकि ये एक मिथ है लोगों के बीच में
कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो ज़्यादा इंगल्ज नहीं करते अपने आप को इधर उधर की जगह में, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं स्टडीज़ में इंस्टेड ऑफ कि इधर उधर की फालतू चीज़ों में। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है सर। सर आज जब आप कभी बाहर जाते हो और आपको अगर कोई ऐसे बोले कि अच्छा आप उन्हीं के पड़ोसी हैं ना, उसी लड़की के जिस लड़की ने डिस्टिंक्शन लाई है अपने एरिया में, वो 95%, सर कैसा लगता है आपको उस समय? सर बहुत अच्छा लगता है। बाकी जहाँ तक टैलेंट का सवाल है ना, टैलेंट वो सिटी या गांव जो है वो टैलेंट में लग नहीं है, टैलेंट गांव में ज़्यादा है। डॉक्टर अंबेडकर भी गांव से है जी था, और ये हमारे महात्मा गांधी भी गांव से थे, तो इसलिए वो टैलेंट जो है वो अलग चीज़ है, वो गांव में बहुत ज़्यादा है। जब गांव से पढ़कर जो लोग जाते हैं तो वो सिटी बनाते हैं जाकर, वो सिटी बनता है, पहले तो वो गांव से होते हैं। तो ये बात है, इसलिए गांव में कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा है। तो वातावरण एक लिहाज से अच्छा, लेकिन ट्यूशन वगैरह या जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है ये नहीं मिलती है, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचना पड़ता है। सर कहीं ना कहीं आपने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई कि गांव में टैलेंट बहुत है, हालांकि हम भी सिराहा करते हैं इस बात को कि टैलेंट गांव में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक्सपोजर, मतलब उस टैलेंट को सामने लाना और लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत कम है गांव में। उसी की वजह से यहाँ पे टैलेंट जो है यहीं पे रह जाता है। जी, और साथ में देखो ना, कोई अप्रोच नहीं होती है, ना ही ऊपर कोई ऑफिसर होता है, ना कोई साधन होता है, उस वजह से पीछे रह जाता है, नहीं तो टैलेंट बहुत है। तो जैसे कि अभी आपकी बेटी ने ही कहा, आपकी बेटी ही हुई है, तो जैसे ये चाहते हैं कि आगे जाके ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, हिंदी टीचर बनना चाहते हैं और बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं, जैसे ये खुद पढ़े हैं, तो आपका भी पूरा सपोर्ट रहेगा? मेरा फुल सपोर्ट रहेगा, फाइनेंशियली भी ऐसे भी। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, फाइनेंशियल सपोर्ट भी और मोरल सपोर्ट तो है ही यहाँ पे सारे लोगों का। और काफ़ी अच्छी यहाँ पे इन्होंने चीज़ कही कि जो टैलेंट है गांव में बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्सपोजर की ज़रूरत है। और आप सारे जानते हैं कि जेएल का मीडिया हमेशा टैलेंट को सपोर्ट करता है, और हर बार की तरह इस बार भी हम जिस टैलेंट के पास आए, और एक्सपोजर हमारा काम क्या है कि टैलेंट को शोकेस करना, आगे उस टैलेंट की मेहनत है कि वो अपने आप को और कहाँ तक लेके जा सकता है। तो ये थी सोनिया चौधरी की कहानी, जो कि अपने एरिया में, यानी कि छोटा सा गाँव है जम्मू का, जहाँ पर इन्होंने एक डिस्टिंक्शन लाई और काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए 12th क्लास में। हालांकि 95% एक बहुत मार्क्स होते हैं। और हमारा यही एक मैसेज होगा जेएल की मीडिया की तरफ से भी कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम में, अगर आप स्टडीज़ को छोड़ के अगर आप स्पोर्ट्स में भी हैं, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ, जस्ट गिव यू 100%। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर, तो वन डे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट आपकी मेहनत पर ही डिपेंड है। ऐसी और विजुअल्स के लिए बने रहे हमारे तक, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ, कैमरामैन बंटी डिगरा के साथ सचिन चिप, जेएल के मीडिया। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.